इतना तेज दरार धूप होने के बावजूद आप कीमती समय निकाल कर परमेश्वर के आराधनालय में आए हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो सब हमारे कलिसिया की ओर से और एक बार जय मसीह की। प्रकाश भाई परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको एक प्रकाश बांट रहे थे। प्रकाश का मतलब ही ज्योति होता है, हालेलुया। प्रकाश का दूसरा मतलब लाइट भी होता है, हालेलुया। इतना अच्छा नाम है परमेश्वर के द्वारा, उनके माता पिता के द्वारा इतना अच्छा नाम रखा गया। परमेश्वर आशीष दे। जिस तरह के आप लोगों ने वचन में सुना कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, जितने भी लोगों के दिल दिमाग में यदि परमेश्वर का वचन गया हो तो परमेश्वर आशीष दे और ये वचन आप लोगों के जीवन में काम करे। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो दिखावापन हमें नहीं करना है। और जिस तरह आपने वचन के द्वारा और सुन रहे थे, मसीह लोगों को उनका आचरण व्यवहार किस तरह होना चाहिए, और आगे भी हम लोग सुनेंगे कि मसीह लोगों का व्यवहार क्या है और किस तरह से होना चाहिए। तो परमेश्वर प्रकाश भाई को आशीष दे और आशीषों से भरे और वचन के द्वारा भरे और अपनी कलिसियाओं में उसको स्थान दे और वो एक अच्छा कलिसिया निकल पाए, हमारे कलिसिया के साथ मिलकर एक वॉलंटियर्स के रूप में काम कर पाए। सशक्तिमान जीवित अनुग्रह करने वाला पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, जितने भी वचन प्रकाश भाई के द्वारा सुनाए गए प्रभु जी, जाति अन्य जाति सभी लोगों के बीच में ये वचन हर एक जन के जीवन में काम करने पाए। जिस तरह आपने दाऊद राजा को जो भजन संहिता और भी कितने भजन वो लिखे होंगे, आपके वचन के द्वारा उसने बड़ाई किया है, तेरी महिमा किया है कि मैं उस परमेश्वर का वचन का प्रचार करूंगा जो परमेश्वर से शक्तिमान है, जो उसने हमें दिया है। उसी तरह प्रभु जी हमें निशान जितने भी लोग यहाँ पे हर एक जन तेरे वचन को प्रचार करने पाए और पूरे संसार में फैलाने पाए। जिस तरह आपने कहा जगत के कोने कोने में जाओ तो सुसमाचार को प्रचार करो। हाँ पिता, हर एक जन इस वचन के अनुसार भरपूरी से आशीष को प्राप्त करने पाए। ये विनती मैं आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के दास का भी धन्यवाद हो जो मुझे इस लायक बनाए जो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। अभी मेरी 3 गवाही है। पहले तो मुझे पीजी में एडमिशन लेना था, तो उनकी जो अप्लाई डेट होती है तो वो ख़त्म हो चुकी थी और मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। फिर जब जाके मुझे, और ये सेकंड टाइम था जो कि मुझे पता चला कि वो लास्ट डेट थी, तो सेकंड टाइम 2 बार दे चुके थे वो अप्लाई डेट, तो फिर मुझे मतलब चांस ही नहीं मिला और मैं बहुत परेशान थी और मैं डेली प्रे करती थी और मैं प्रभु से बोलती थी प्रभु फिर से गलती से दे दे। तो मैं कैफे वाले से पूछी तो वो बता रहे कि कम चांस होता है कि 3 बार देते हैं, नहीं तो 2 बार ही देते हैं। तो फिर जाके मैं प्रे करते करते 15 दिन बाद मैं प्रे करके शाम के टाइम में मैं छत पे बैठ के ही ऐसे ही मैं सोची एक बार कॉल करके फिर पता करती हूँ। जब मैं कॉल करके पता कर रही हूँ, जिस इंसान से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंसान मेरा काम कर सकता, वो इंसान मुझे बता रहे हैं कि आज लास्ट डेट है उनकी और टाइम हो रहा था 7 बज रहा था। उस टाइम मुझे पता चला और मेरे पास फोन पे भी नहीं आया, ऐसे भी केस भी नहीं थे और मैं खुद परेशान थी बहुत ज़्यादा और घर पे सबको बोल के मैं रोने लगी, क्या होगा अब, क्या नहीं कर पाएंगे। फिर जाके हम जब उससे रिक्वेस्ट करके बोले तो वो बोल रहे थे ठीक है हम कर देंगे अप्लाई, लेकिन हमको पैसा जल्दी दे दीजिएगा। तो हम बहुत फिर जाके अप्लाई किए। अप्लाई करने के बाद फिर मुझे रिसिप्ट वो दिए। फिर हम प्रभु को धन्यवाद बोले और बहुत ज़्यादा रो रो के फिर से हम प्रे किए। मार्च के टाइम प्रभु के दास मेरे घर पे गए थे और प्रे वगैरह किए थे, तो हमसे पूछा गया था कि घर पे कौन कौन है, कौन कहाँ है। तो सब तो घर पे ही थे, लेकिन मेरे छोटे वाले भाई वो घर से 1 साल पहले ही नाता तोड़ के वो बाहर ही रहते थे और किसी से बातचीत करना नहीं, अपने बच्चों से, न अपनी वाइफ से, न अपने माँ बाप से। यदि कोई गलती से इधर से कॉल भी कर दे तो ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल देते थे या तो फिर गंदी गंदी गालियाँ देते थे। इस तरह से वो बिहेव करते थे। तो प्रभु के दास जब गए थे वहाँ पे प्रे किए और सही सलामत वो मेरे भाई कल रात में घर आ चुके हैं। क्या बात है, जोरदार ताली हो जाए। और समझ सकते जो मसीह परिवार के हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, क्या उनके साथ ऐसा दुख तकलीफ हो सकता है क्या? नहीं, क्षण भर के लिए होगा मगर सब दिन के लिए नहीं। दुआ प्रार्थना की गई
और मैं इनके घर गया, पूछा भी क्या आपके घर के लोग सहमत हैं। तो इनके भैया एक देखने में अजीब लग रहे थे, मुझे डर भी लग रहा था, और सच में लीडर टाइप के हैं, मगर बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और उसने कहा हमारे घर में जो जिस टाइप का रहना चाहे अच्छाई के लिए फ्री है। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं सबको इज्जत करता हूँ, और हमारे घर में सब प्रकार के लोग रह सकते हैं। तो मैं बोला आपकी सिस्टर, तो बोले मेरी बहन यदि उसमें खुश है, अच्छा है, अच्छाई का रास्ता में यदि चल रही है तो और अच्छी बात है, रह सकती है, जा सकती है। दिल से जब मर्जी तब प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहता है जब टाइम मिले, जिस तरह आपने सुना शुरू में कि दिन प्रतिदिन प्रार्थनाओं में लगे रहो। यदि प्रार्थना में डिस्टर्ब हो रही है, कोठरी बंद करके करो, मगर दिखावा नहीं करो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम कोठरी बंद करके करो? बहुत से लोग यदि दिल से प्रार्थना करते हैं तो अदर लोगों को जलन होती है, इसका मतलब शैतान को जलन होती है। इसलिए प्रभु कहता है वो ओनली वन, वो सृष्टिकर्ता जानना चाहिए जो तुम्हें बनाया है, क्योंकि वो खुदा जो है अंधों का प्रार्थनाओं को भी सुनता है, लंगड़ों का, बहरों का भी दुआओं को सुनता है। तुम कोठरी बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं तो हमारे दुआओं को क्यों नहीं सुनेगा? हालेलुया। वो हर एक जन के प्रार्थनाओं को सुनता है और वो हमें जवाब भी देता है। बहुत से लोग कहेंगे मैं बहुत दिन से आ रहा हूँ, प्रार्थना तो कर रहा हूँ, मगर गवाहियां क्यों नहीं बन रही हैं? नॉर्मल विश्वासी की बात छोड़िए, अच्छे अच्छे पास्टरों का भी गवाहियां नहीं बनती, और वे लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। पिछले सप्ताह सुनने को मिला कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। बीमारी उसके पास इतना क्यों ठीक हो रहा? हम लोग इतना ट्रेनिंग लिए, सब कुछ किए, हमारे पास क्यों नहीं? उसके बाद प्लस पॉइंट, उसको बपतिस्मा देने का पावर नहीं। उनका सोच है जितने भी लोग हैं सबको डुबा के निकालो तो बपतिस्मा। ऐसा नहीं होता है। जो लोग प्रभु को बिल्कुल जान गए, एक्सेप्ट कर गए, तो उनको बपतिस्मा देने का अधिकार है, सबको नहीं। आपके पास 1 महीना लोग आए, डुबा के निकाल दिए, हो गया, रजिस्टर मेंटेनेंस करो, खुदा आपको सजा देगा। मेरे पीछे 2-3 कलीसिया मेरे पीछे पड़ा हुआ है। थोड़ा सा दुख लगा, तकलीफ लगा कि लोग उनको क्यों ऐसा बोलते, इतना अच्छा करने के बावजूद। उनको जलन इसलिए भी है कि हमारे जितने भी विश्वासी हैं बपतिस्मा नहीं हुआ, फिर भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो बड़े बड़े भूत निकल रहा, बड़े बड़े शैतान मुंह के बल गिर रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग चंगे हो रहे हैं। इसलिए जलन हो रहा है, बपतिस्मा हुआ नहीं, तुम लोग प्रार्थना कर रहे हो, कैसे हो सकता है? हम कैसे मानेंगे ये झूठा भविष्यवक्ता है? और मालूम वही लोग दूसरों की गुहाल से भेड़ को चुराने का काम करते हैं, यानी कि दूसरों के कलीसियाओं के लोगों को, विश्वासियों को जबरन अपने कलीसियाओं में लेना चाहते हैं। 2-3 जन का खबर आया कि बपतिस्मा ले लीजिए, तो वही लोग बोले वहीं लेंगे। अरे वो झूठा भविष्यवक्ता, ऐसा वैसा कैसे? कोई बात नहीं है। यदि झूठा भविष्यवक्ता होता तो आज हमारे विश्वासी प्रार्थनाओं से लेकर हर एक चीजों में इतना मजबूत क्यों है? तुम जलते रहो, परमेश्वर का काम होता रहेगा, हम चलते रहेंगे। पूरा संसार में परमेश्वर का वचन तरक्की पे तरक्की, तरक्की पे तरक्की करते जाएगा। हालेलुया। इतना जलन वैसे लोगों के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे शिक्षकों से सावधान रहे। वे लोग पांव दबाकर आपके कलीसियाओं में, आपके घरों में घुसते तो हैं, मगर आपके गांव समाज में जो स्त्रियां व्यभिचार में पड़ी होती उनसे ज्यादा दोस्ती करते हैं। जो 2 नंबर की औरतें या भाई बंधु हैं, जो चिकनी चुपड़ी बातियों पर ज्यादा, दिखावा पर ज्यादा पसंद करते, वैसे लोगों से वो लोग ज्यादा दोस्ती करते हैं। मेरे एक सिस्टर का ससुराल के पादरी, फादर है ना, अपोस्टल, नशा पान करते हैं। प्लस कोई भी पर्व त्योहार हो, प्रेम से आराम से बोल सकते हैं, फलना की पत्नी, फलना की मम्मी दारू नहीं है, पोचा नहीं है। ये कौन भविष्यवक्ता, ये लोग कौन पास्टर, ये लोग कौन पादरी हैं, ये लोग कौन अगुए हैं? ऐसे लोगों से सावधान, ऐसे रिश्तेदारों से सावधान। उनसे जय मसीह तक करने के लिए परमेश्वर कहता है नहीं, हाथ तक नहीं मिलाना, उनके सामने नमस्कार, प्रणाम, दंडवत एकदम नहीं करना है।
परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों से सावधान रहो। ऐसे और भी पास्टर्स लोग भी हैं मेरे पीछे इतने पड़े हुए हैं कि मत पूछिए। बहुत से हमारे विश्वासी लोगों को उन लोगों ने चुरा लिया और बपतिस्मा दे दिया। ऐसे एक मेरी सिस्टर लगती, बहुत से लोगों ने कहा इसमें बपतिस्मा ले लो, उन लोगों ने कहा नहीं। उन्हें गालियां दी जाती हैं और सरकारी कोई फाउंडेशन आता है तो उनका नाम को लिस्ट में चढ़ाने से मना करते हैं। सर्वेक्षण वगैरह होता है तो मना करते हैं कि वो मसीह लोग ही मसीह लोगों के पीछे जलन करते हैं, जलनशील लोग, और बोलते कि ये झूठा भविष्यवक्ता उसके पास मत जाओ। झूठा भविष्यवक्ता का पहचान क्या है? चिकनी चपड़ी बातों को करना, दूसरों के मसीह विश्वासियों को चुरा कर अपने कलिसियाओं को भरना, अपने गुहाल में भरना, उनका काम यही है। वे लोग धर्म के नाम से ओनली चंदा इकट्ठा करते और तनखों पर काम करते हैं। तनख्वाह हद से ज्यादा होना चाहिए, ढीप ढाप होना चाहिए, दिखावापन होना चाहिए, चिकनी चपड़ी बातें होते रहना चाहिए। वैसा लोगों से सावधान रहिए। जब आप लोग यहाँ आते हैं तो वैसा लोगों से प्रार्थना ना करें। वैसा लोग जब आप प्रार्थना करेंगे वे लोग उम्मीद करेंगे। एक बहन बोली यहीं से, दोनों माँ बेटी, उनका उस बहन का हाथ ये सड़ गया था, हड्डी निकल चुका था, पूरा डॉक्टरी कराई, कहाँ गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब यहाँ पर आई दुआ प्रार्थना करके मैंने ये परमेश्वर का लहू समझकर ये तेल को बिल्कुल उसके हाथ में डाल दिया और वो ठीक हो गई। आज दूसरे समाज में जाकर जब बपतिस्मा ली तो वहाँ के पास्टर ने क्या कहा, दोनों माँ बेटे को हमने बपतिस्मा दिया, हमको आप लोग क्या दीजिएगा? तो लोग हम लोग गरीब हैं, जब होगा प्यार से देंगे। नहीं, अभी चाहिए हमको पैंट शर्ट का कपड़ा चाहिए ब्रांड में। एक सप्ताह के बाद दोनों माँ बेटी आई और रोते हुए बताई कि मैं बोला देखो, जब तुम आत्मिक माता पिता का इज्जत नहीं करोगे, वो कितने तो सौतेले हैं। हमको बिना पूछे बपतिस्मा ले लिए, तुम्हारा चरवा तुम जानो। मैंने इतना दिन मेहनत किया, मेरा कोई वैल्यू नहीं। सावधान रहे। झूठे भविष्यवक्ता तो वे लोग हैं और उल्टा हमारे ऊपर बदनामी करते हैं। मेहनत इधर हो रहा, मेहनत का फल चुराने के लिए तैयार है। मैं मना नहीं करता, कोई भी कलिसिया के लोग हैं, सब आइए, सबका स्वागत है। मगर आपके पास्टरों को भी आप लोग कभी कभी समझा दीजिए कि दूसरों की कलिसियाओं को भेड़ बकरी को ना चुराए, ये गुनाह, ये पाप है। हाँ, कभी कभी मैं ऑर्डर देता हूँ, तुम्हारे पास नजदीकी कहीं भी चर्च हो या मिनिस्ट्री हो, तुम वहां से बपतिस्मा ले सकते हो। मगर मुझे कॉल करके उस पास्टरों से, उस अगुवाओं से मुझे बात करा के, मगर यहाँ पे लोग अपना मनमानी करते हैं और आज फंस रहे, रो रहे, कर्ज पे कर्ज, टेंशन, बीमारियों पर इतने पड़े हुए कि मत पूछिए। जो ज्यादा एक्टिंग नाटक करते मैं छोड़ देता हूँ। वे लोग दिखावा को ज्यादा पसंद करते हैं। रात में जब पूर्णिया गया था, एक बहन, उसको क्या बोला जाए, माइंड हेमरेज, और बाइबल छूने नहीं दी। मैं बोली कि मैं खामरा चर्च से, चंडीगढ़ से, वहाँ पे मैं प्रार्थना वहाँ जाती हूँ, मगर वो वहाँ की नहीं थी, क्योंकि वहाँ के जो प्रभु के दास हैं बहुत अच्छे और पूरा संसार के लोग समझ रहे हैं, पूरा विश्व में लोग जान रहे हैं कि वे वैसा शिक्षा नहीं दे सकते, वे बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। उनके वॉलंटियर सब आत्मा से भरे हुए लोग हैं। वो कोई अलग से जाती तो होंगी, वहाँ पे पता नहीं वो क्या शिक्षा को पाई, मुझे बाइबल भी छूने नहीं दी। मैं कहा अच्छा प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना अच्छा करती है, वचन अच्छा पढ़ती है, मगर वो अपने आप को कहती मेरे ऊपर प्रभु का सवारी है बोल के अपना पापा को चप्पल मारी। जो कि पापा ने 4 बहन है, सबका अच्छा से परवरिश किया, पढ़ाया लिखाया, 3 बहन अब जॉब में है, उनके बेटे का भी जॉब है, मगर वो बहन जो है उसके अंदर मुझे लगा बहुत घमंड था पहले से। मैं उनके बहनों से पूछा तो बोले कि सच में ये पहले से ईर्ष्यागिरी करती थी। आप ईर्ष्यागिरी कर रहे, जलनशील कर रहे, प्रभु में आ रहे हैं तो आपका व्यवहार चेंज होना चाहिए। प्रभु ने क्या कहा, तो अपने जुबान को संभाल ले, अपने जीभ को अपने नियंत्रण में रख, किसी को गाली ना बक। वो हद से ज्यादा थी और प्रभु का नाम को लेकर ऐसा करती थी। क्या प्रभु ने सिखाया कि अपना माँ बाप को पीटो, मैं प्रभु बोल के पीटो? क्या प्रभु किसी के अंदर डायरेक्ट आ सकता है क्या? जब तक पवित्र आत्मा आपके जीवन में ना आए, प्रभु आपको जल्दी
दर्शन नहीं देने वाला, क्योंकि उसने कहा कि मैं इस संसार में मैं तुम्हें एक सहायक प्रदान करूंगा, वो तुम्हें सामर्थ्य भरेगा, वो तुम्हें हर एक चीजों को बताएगा, समझाएगा, प्रार्थना करने के लिए बताएगा, समझाएगा, वचन पढ़ने के लिए तुम्हें परिपूर्ण करेगा। यीशु के नाम से उनके जीवन में शैतान काम कर रहा है, उसके अंदर घमंड, प्रभु में आने के बाद भी घमंड खत्म नहीं हुआ। उसी तरह और भी लोग जितने भी अगल बगल जितनी कलीसियां आए हैं सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं। जलते रहो, प्रभु में ये कलीसिया और तरक्की करेगी। थोड़ा सा देर है बेटा। उनको तो खुश होना चाहिए कि मैं आरसी में था, आरसी से निकला, अभी ये मेरा ऊपर उठने का समय है। लोग दबाना चाहते हैं, मुझे खुद अच्छा नहीं लगा, मुझसे इधर आया तो इधर भी लोग दबाना स्टार्ट किए। कोई बात नहीं, यीशु मसीह इस संसार में रहते बहुत अच्छा काम किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को चलाया, अंधों बायरों को ठीक किया। फिर भी लोग सोचते थे अरे ये तो ये सब करता है, हमारे खुदा के प्रति उल्टा चलता है, इसको पकड़ो, पीटो, मारो। क्या हो गया, क्या कर लिए आपने उसे? आपके जीवन में जब शैतान के आपने उसे पकड़ा, मारा, पीटा, कोड़ों की मार, कांटों का मोड़ क्रूस में ठोक दिया, क्या हो गया? यीशु मसीह तीसरा दिन जीवित हो गया। हालेलुया। इस संसार में कोई ईश्वर नहीं जो कि वो मरने के बाद दोबारा जीवित हुआ हो, मगर प्रभु परमेश्वर जो यीशु मसीह को तीसरे दिन जीवित कर देता है। मुझे गिरा दो, यानी कि मंदिर को गिरा दो, मैं तीसरे दिन इसे जीवित खड़ा कर दूंगा। तो मंदिर का दृष्टांत दे रहे थे, मगर वे लोग समझ नहीं पाए किसके बारे में बोल रहा है। वो अपने बारे में बोल रहा था। तो लोग बोल रहे कितना साल लग गया इस मंदिर को बनाने के लिए, पागल है, कहता है कि मंदिर को गिरा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वो अपने शरीर के बारे में बोल रहा था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ने कहा तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, तुम्हारा आत्मा मेरा मंदिर है, जो मेरा मंदिर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूंगा। इसलिए हमें नशा पान, गलत बात, झूठी गवाही, है ना, माँ बाप को आदर करना है, झूठी गवाही नहीं देना, चोरी चपाटी का नहीं खाना, हमारा मन, तन, हमारा आत्मा शुद्ध रहेगा। बाकी कोई फायदा नहीं, अगरबत्ती धूमन उड़ाते रहिए, लड्डू मिठाई खाते रहिए, उससे कुछ नहीं होता। खुदा आपके ऊपर का चिकनी चौपड़ी और मैदा से मेकअप कर लीजिए, परमेश्वर वो नहीं देखता है। आप ब्रांड पाने, सस्ता पाने, आप गोल्ड पाने, गिल्लट पाने, चांदी पाने, क्या मतलब? परमेश्वर वो नहीं देखता है, वो आपके दिलों की बात को देखना चाहता है। हालेलुया। वो दिलों की बात को देखना चाहता है कि आप क्या कर रहे हैं। आपका कर्म ही आपको स्वर्ग ले जा सकता है, जन्नत ले जा सकता है। आपके बहन की शादी बिना किसी परेशानी और बिना किसी तकलीफ का आसानी से हो जाएगा। तकलीफ तो बहुत आई, भैया से लगातार मिलते भी रहे, बात करते भी रहे। भैया ने कहा कि सारा परेशानी जितना भी तकलीफ है वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा, जो भी परेशानी करने वाले आएंगे भी वो खुद से दूर हो जाएंगे। और हुआ ऐसा ही। और बहन की शादी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे परिवार में सही सलामत हो गई है। इसके लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें इनकी सिस्टर का शादी नहीं लग रहा था और ये लोग पूरा गरीब फैमिली से है। इनके पापा प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, इनका छोटा मोटा कोई चीज़ का दुकान है और इनके रिलेशन में जितने भी एक खानदान में सबका जो है। मगर क्या आपको लगता है प्रभु के आराधनालय में जो भी लोग आ रहे हैं, गरीब क्यों ना हो मगर अच्छे से रहते हैं? हालेलुया। और सच में मैं इनको बोला था, प्रार्थनाएं हुई थी, जितने बच्चों का शादी नहीं लग रहा परमेश्वर स्पेशल दे रहा है, उनके साथ स्पेशल हो गए। इन लोगों ने रिसीव किया, इनके बहन ने रिसीव किया और परमेश्वर की दया से, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी जिनके साथ शादी वो लड़का रेलवे में है और अच्छा पोस्ट में है और तनख्वाह भी अच्छी है। परमेश्वर के दया से बहुत अच्छा घर में हुआ। हालेलुया। आज शायद उनको छुट्टी नहीं, इसलिए नहीं आ पाए और अभी बहन के बारे में ये गवाही दे रहे हैं। और इसीलिए इनके घराने के लोग भी अचंभित हो गए, कैसे हुआ ये? परमेश्वर का दास जो स्पेशल कर दिया, कुछ कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर आपके दिल की बात को जानता है। आप दिल से दुआ कर रहे या नहीं कर रहे, आप दिल से मांग रहे या नहीं मांग रहे, या लालची से मांग रहे, परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। जो लोग सचमुच दिल से प्रार्थना करेंगे खुदा आपको देगा। हालेलुया। और आप देख पा रहे हैं, एक बहन थी और बहुत गरीब घराने से, आज अच्छा पोस्ट में, लड़का रेलवे में है, अच्छा से हो गया। मुझे भी डर था कि लड़की का थोड़ा चेहरा है, शायद अच्छा घर में होगा कि नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहता है जब तुम मांगोगे, जब तुम प्रार्थना करोगे, विश्वास कर लो,
मगर मैं प्रार्थना करते रहा और इनको सांत्वना देता रहा। कभी कभी मैं उधर जाता बोलता था जब भी होगा अच्छा होगा, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, प्रार्थना करते रहे, प्रभु देगा छप्पर फाड़ कर। और देखिए आज, और सुनने में आए लोग होटल में शादी कराए, बहुत अच्छा पैसा खर्च करके लोग अचंभित में रह गए कि कैसे हुआ, क्योंकि प्रभु का काम ही ऐसा होता है। हालेलुया। प्रभु वो प्रभु है जो आप इंसानों से नहीं हो सकता है, वो उससे हो सकता है। हालेलुया। जोरदार ताली बजा दें इनकी गवाही के लिए। आंटी बता रही है कि इनको बहुत 6 मंथ से पेट में दर्द और गिर गई थी, तो बता रहे थे कि कहीं की हड्डी शायद क्रेक हो गए थे, तो डॉक्टर के पास दिखाए, मेडिसिन वगैरह खाते रही तो आराम नहीं होते थे। फिर यहाँ आए, तेल पानी यूज़ किए और लगातार आ रही है। अभी बता रही कि अल्ट्रासाउंड भी की है तो अभी ठीक है। हड्डी ठीक है, टूटा नहीं ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने बच्चों के हड्डी हड्डी को रक्षा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह इस माता जी के गवाही से मुझे भी याद आ रहा है, मैं एक दिन कटिहार में जब शाम में लेट हो गया तो मैं हड़बड़ा के थोड़ा सा दौड़ रहा था। एक आंटी भी थी हमारे साथ, तो आगे चले गए थे, तो मुझे लगा कि मैं उनके साथ जाऊं। तो रोड जहाँ तो उबड़ खाबड़ टूटा हुआ था, मैं इतना जोर से गिरा कि लगा कि शायद मेरा हड्डी टूट गया हो सीना में। उसके बाद दवा वगैरह करा, कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। उसके बाद मुझे लगा शायद एक्सरे करना चाहिए। उसके बाद और भी हमारे पार्टनर लोग बोले एक बार अल्ट्रासाउंड कर लीजिए, एक्सरे करके देख लीजिए। तो फिर मेरे ये बात मेरे मन में आया, वचन में आया कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने बच्चों के हड्डियों को मैं रक्षा करता हूँ। तो फिर वो बात आया, मैं हल्का बल्का दवा लिया और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हालेलुया। इस माता जी का गवाही के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए जोरदार ताली बजा देंगे। जैसे कि यिर्मयाह की किताब 14 अध्याय 13 से 15 और 23 हम लोग बाद में पढ़ सकते हैं। ये जकिल की किताब से 13 अध्याय का 2, 3, 10, 11। वे लोग चोरी करने, मारने, घात करने और बाइबल से बाहरी बात पर ज्यादा ध्यान एवं सत्ता का लालची ओनली लाभ के लिए परमेश्वर का काम को ओनली मंथली और पैसों के लिए करते हैं। वे लोग झूठा भविष्यवक्ता है। किसी का भेड़ बकरी को चुराकर अपने कलीसिया में लाते वे भी झूठा भविष्यवक्ता है। कि मती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का नबी के जीवन और शब्दों को उनके स्वामी यीशु मसीह से मेल ना खाने वाली बात भी झूठे भविष्यवक्ताओं का। अच्छे भविष्यवक्ताओं का यीशु मसीह के साथ उसने जितना भी संसार में किया, वचन बताया, लोगों को चंगा किया, सेम उनके दासों के साथ भी होना चाहिए। भविष्यवाणी भी करने वाले भविष्यवक्ता सही यदि हो तो वो सही है, नहीं तो जुटो का मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, आपका ये है वो कुछ नहीं, उल्टा हो गया, वो ओरिजिनल भविष्यवक्ता नहीं हो सकते। दिल से दूसरों का नकल करके वे लोग करते, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता है यीशु मसीह से मेल खाने वाला होना चाहिए, उनके वचन का अनुरूप होना चाहिए। यीशु ने वादा किया है कि उनके भेड़े जो उनके चरवाई की हैं उनके आवाज को पहचानती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय 4 में हम देखेंगे, प्रभु कहता है मेरी भेड़े मेरी आवाज को जानती है एवं पहचानती है। वो रियल है। यदि आप डेली भेड़ बकरियों को चरा रहे हैं तो आप उनको कोई नाम से बोल रहे हैं, थोड़ा सा डांट रहे, धमका रहे, उसको पता है भाई कि मैं गलत कर रहा हूँ, या मुझे टाइम में क्या चाहिए, मुझे टाइम में छाया चाहिए, क्या चाहिए, और मेरा चरवाहा मुझे किस नाम से, किस इशारे से बुला रहा, हम लोग समझ पाते हैं। मगर वे लोग ढीप ढाप इधर उधर, और भी उसमें से और भी कुछ पास्टर्स और हैं जो कि वे लोग करते क्या हैं, उसका उल्टा करते हैं। चिल्ला चिल्ला कर खूब प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, दिखाते हैं। जुटों का भी एक होता आत्मा से भरते हैं तो अलग बात है, एक दिखावा करना, चिल्लाना। मुझे भी लोगों ने कहा ये तो बपतिस्म नहीं देता, इसका मतलब झूठा भविष्यवक्ता है। कम से कम मेरे अंदर परमेश्वर का क्या सिस्टम है, वो हमसे क्या करना चाहता है, क्यों लेट हो रहा, समझना चाहिए। आपने कभी आके पूछा? नहीं पूछा, केवल दूसरों के पास बोल दिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे कलीसिया के लोगों को बपतिस्मा देना चाह रहे थे, वे लोग नहीं गए तो मैं झूठा भविष्यवक्ता हो गया। यदि ले लेते तो मैं बहुत अच्छा भविष्यवक्ता। देखिए कितना जलन। सावधान रहिए। परमेश्वर कहता है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को जानते हैं, पहचानती हैं। जैसे 2 अध्याय का
9 और 10 में आप स्टडी कर सकते हैं कि झूठे भविष्यवक्ता कौन है, उनसे दूर रहना है। 1 महीना प्रार्थना में गए, बपतिस्मा लोग दे दिया, खुश, उसके पति पीटा, फिर छोड़ दिए। हमें बपतिस्मा तो ले लो छी, हम तो भैया बपतिस्मा लिए हैं, मगर 10 साल से प्रार्थना करने नहीं जाते हैं। कौन बपतिस्मा हुआ? आपको तो सजा तो कम, आपके भविष्यवक्ता या आपके जो पास्टर्स, आपके जो अगुए हैं, उनको परमेश्वर सजा देगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सावधान, उनसे सावधान रहिए। और आज मेरे ऊपर बदनामी की जा रही कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। झूठे भविष्यवक्ताओं का काम है चोर की तरह आना और चोरी करना, लुच्चा लफंगा टाइप का बोलना, दूसरे मॉडल में जबरदस्ती किसी को पकड़ के लाना और डुबा देना। वैसे मैं हरदा में मैंने मेहनत की, एक औरत पागल थी, ठीक हो गई। दूसरे कलिसिया के लोग रात में जाते थे, एक दिन हम लोग शाम में गए, पकड़े गए, हम लोग कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं बेटा, सचमुच तुम लोग रियल चोर हो। जबरन उनको बपतिस्मा दे दिया गया। तो जब मैं वहाँ गया, वे लोग इमोशनल होकर बोलने लगे, देखिए ना, हम लोग को बोला फलना जगह प्रार्थना, चलिए, जबरदस्ती लाइन लगा के पानी में डुबा के निकाल दिया गया। क्या है? जो मेहनत कर आज पेड़ लगा रहा है, उसको फल ही हाथ नहीं आ रहा है। जो कभी मेहनत ही नहीं किया, फटाफट फल तोड़ रहे हैं, यानी कि चोरी कर रहे हैं। जो किसान यदि मेहनत करे और अनाज उपजाए, बेचारा काटने के लिए मजदूर खोज ही रहा होता है, चोर आकर चोरी कर लेते हैं। तो किसानों ने श्राप देगा या नहीं देगा? गाली देगा या नहीं देगा? मन मन में वही है, प्रभु परमेश्वर ऐसे लोगों को सजा देगा। मेरे कल से बहुत से लोग निकल गए। एक लड़का अभी परमेश्वर की दया से पास्टर भी बन गया है, मगर उल्टा मुझे ही पढ़ा रहा है, कॉल करके बोलता अब ये कर रहे, गलत कर रहे। कोई बात नहीं, तुम जिस तरह से शिक्षा पाओगे, ईर्ष्या द्वेष का, घमंड का, वैसे ही तो मुझे बोलोगे। परमेश्वर जानता है, इसलिए आप लोग सावधान रहें। जितने भी लोग इस कलिसिया से हैं, कोशिश करें यहीं से जुड़े रहे। और जो लोग बाहरी कलिसिया से भी आते हैं, स्वागत है, आइए आप लोग इस कलिसिया में जुड़िए, एक दूसरे को अच्छी अच्छी शिक्षा दीजिए। भेड़ बकरी को चुराने के लिए नहीं आना है। जिसका चरवाहा यदि अच्छा हो तो उनकी भेड़ बकरियां भी अच्छी ही होती है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। बहुत से लोग यहाँ ठीक तो हो जाते हैं, फिर जाकर पीठ पीछे, क्योंकि मैं 1-2 जन को मैं देखा कटिहार में, एक का मुंह से सुना कि प्रभु हमको जिस दिन 1 करोड़ रुपया दे देगा अकाउंट में तो मैं बपतिस्मा ले लूंगा। अजीब लगा। आप प्रभु परमेश्वर का परीक्षा लेते हैं। तुम पहले जिस धर्म में थे, उसको तुमने क्यों नहीं बोला 50 करोड़ दे दो? हमारे प्रभु के साथ लोगों को क्यों इतना जलन है? यदि इस संसार में कोई भी दुख तकलीफ होता है तो पूरा विश्व मसीह लोग प्रार्थना करने के लिए पूरा रेडी हो जाते हैं, फ्री में, उसे नो डोनेशन चाहिए। और दुनिया प्रार्थना के दौरान ठीक हो जाती है, ठीक हो जाता हर एक चीजों से, फिर भी लोग उसका ही परीक्षा लेते हैं। शैतान बहुत आया, उसका परीक्षा लिया, कुछ नहीं हुआ, लास्ट में वो अपना मुंह को तोड़कर चले गया। हालेलुया। एक ने कहा हमरा की दिल के यीशु मसीह इतना दिन के लिए जकरा होए करे होए गले, दुखियारी को होए गले, गरीब को होए गले, मतलब आप अमीर है, करोड़पति बनते जाइए। मेरा परमेश्वर वो नहीं है, ये शैतान का काम है। आप दादा परदादाओं वाला रूल नियम को, पुरखों का नियम को अपनाना चाहते हैं। परमेश्वर वैसा नहीं है। हमारा प्रभु परमेश्वर शुद्ध, पाक और हद से ज्यादा पवित्र, पवित्र हद से ज्यादा पवित्र है। वो आपके संसारिक रूल नियम के अनुसार चलने वाला नहीं। करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला, जलते रहो। तुम किसके लिए जलोगे? दूसरों के लिए। एक चीज सोच लीजिए, सुन लीजिए, जो भी चीज यदि दूसरों को जलाने के लिए उत्पन्न होता है वो खुद जलता है। आप इसके ऊपर तुम जलने वाले हो, है ना? पहले तुम्हारा शरीर के अंदर, तुम्हारे आत्मा के अंदर उसका मसाला है, फिर तुम जिसके ऊपर जलने वाले हो वो जलने वाला चीज और आपके ऊपर जो वो सोच, पुराना से पुराना, दोनों टकरा कर लास्ट में आपको जलाता है। अगला से आप जल रहे मगर वो अच्छा है तो। हालेलुया। जिंदगी में तरक्की नहीं, जिंदगी में प्रभु को आप कभी भी उस टाइप का नहीं कर पाओगे। परीक्षा लेते रहोगे, पूछते रहोगे प्रभु हमको ये दे दे, वो दे दे। बहुत से लोग, कुछ लोग को मजाक करते हैं, आप वहां पे जाते, आपके अकाउंट में कई लाख दे दिया, परमेश्वर ऐसे करके मजाक उड़ाते हैं।
जलन। बहुत से लोग ठीक होते हैं मगर पीठ पीछे बोलना स्टार्ट करते, कोई बात नहीं है। हम अच्छे खराब दुश्मनों के लिए, सबके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु जानता है, देखता है। एक समय आएगा तुम रोओगे और खोजोगे, जब दुनिया का अंत होगा, जब तुम खुदा के पास जाओगे, उसमें पूछा जाएगा तो बोलेगा हाँ सुने तो थे मगर ग्रहण नहीं किए। ईर्ष्या द्वेष, वहाँ रोने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अच्छाइयों के लिए यहाँ पे बताया जाता है कि सुधरो, इस संसार के नियमों से निकलो, नशा पान से निकलो, झूठी गवाहियों से निकलो, पति पत्नियों में लड़ना झगड़ना बंद करो। बहुत से लोगों के घरों में देखता हूँ, पति यदि पत्नी को एक झापड़ मारा, पत्नी 5 झापड़ मार देती है। कोई किसी से कम नहीं है। खुदा कहता है एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ यदि हो भी जाए तो परमेश्वर कहता है उस लड़ाई झगड़ों के कारण तुम पाप का कारण ना बनो, तुम पाप ना करो। लड़ाई झगड़ा होगा तो पक्का गंदा गाली तो होगा ही, तो पाप तो हो गया। लड़ाई झगड़ा हुआ तो हंसुआ तो भी आया, लाठी निकलेगा, खून निकलेगा। परमेश्वर कहता है हाँ बाई चांस तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा हो भी जाए, परमेश्वर कहता है पाप का कारण ना बनो। गंदी गालियां ना निकलना चाहिए, किसी को मार काट का काम नहीं होना चाहिए। ऐसा और कहीं नहीं सिखाया जाएगा। परमेश्वर इस बात के द्वारा आप सबों को आशीष दे, उसकी महिमा करते हुए जोरदार ताली बजा दे। वो को जय मसीह की। ये आंटी बता रही थी इनकी गाय बच्चा दे रही थी और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और जल्दी से शायद नहीं निकासी हो पा रही थी, तो फिर ये तेल पानी दी और प्रभु के नाम से दुआ की और सही सलामत हुई और अभी ठीक है दोनों। ऐसे ही यदि परमेश्वर के आराधना में जुड़े रहेंगे तो प्रभु आपको हर एक मुसीबतों से बचाए। और जुड़े रहिए, लगे रहिए प्रभु में। वही गाय का दूध है, उसी गाय का दूध को लाइए और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उस गाय का दूध और डबल हो, परमेश्वर आशीष से भरे। तो हमें सांसारिक और चीजों में गुजरने की जरूरत नहीं होती है। हालेलुया। हम दिन प्रतिदिन यदि उससे बने रहेंगे, प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद देते रहेंगे, ओनली अपना प्रॉब्लम के लिए नहीं, हम दूसरों के लिए ज्यादा प्रार्थना करें तो प्रभु हमारे लिए भी सब कुछ अच्छा ही करेगा। हालेलुया। यदि हम अपने लिए केवल लालची मन से मांगते हैं, सोचते हैं प्रभु हमें ये दे दे वो दे दे, तो फिर मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसा करते, वो अपने लिए प्रार्थना करते। शैतान का चिन्ह क्या है? कितने लोग जानते? चिन्ह उसका बोला है ढेरी पहचान है, मगर उसका दिन भी अशुभ शुभ का जो बोलते हैं ना, हम मसीह लोग नहीं मानते, मगर उनमें भी शैतान का दिन होता है। जैसे कि आप बहुत से लोग बोलेंगे बृहस्पतिवार को ये काम नहीं करो, खाली दिन है। खाली दिन नहीं है, परमेश्वर ने हर एक दिनों को आशीषित किया। हालेलुया। बृहस्पतिवार का दूसरा नाम होता है गुरुवार, गुरुओं का दिन है, तो अच्छी बात है। मगर लोग पता नहीं क्या क्या मानते हैं। हम मसीह लोगों को नहीं मानना, ये सब संसारिक नियम से दूर रहना है। प्लस पॉइंट, शैतान को कोई भी चीज जोड़ा पसंद नहीं। आप यदि कोई भी चीज तरक्की कर रहे हैं, है ना, तरक्की पे तरक्की जा रहे हैं, प्लस में जा रहे हैं, शैतान को पसंद नहीं। और कोई भी चीज उनको जोड़ा चीज पसंद नहीं है। शैतान का कोई भी चीज देखिएगा आप, अंक से लेकर दिन तक वही हाल है। कैसे? 3, 5, 7, 9 शैतान का चिन्ह है, उसको वही चीज पसंद है। जैसे कि बहन ने बताई 7 शुक्रवार होता शैतान अटैक कर दिया, क्योंकि उसका दिन है, बहाना चाहिए। इसलिए सावधान रहे। हम यदि दुआ प्रार्थनाओं में है, शैतान को डांट रहे प्रार्थनाओं के द्वारा, वो हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज पहली बार आए हैं मगर उनको लकुआ अपना स्थान छोड़कर चलना स्टार्ट कीजिए बीच रास्ता में। आंटी बोलती है कि नहीं उठा पा रहे, या कैसे उठ गया? उठ बैठ कीजिए बिना धरती पकड़े। बाकी बात भी करिए, मेरा मुंह मत देखिए, इससे बिल्कुल कीजिए। हमको फैट मारिए, उसी इसमें उठिए, बैठिए, मेरा मुंह नहीं देखिए। अभी कैसे उठ गए?